कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। योगिनी एकादशी की कथा। इस कथा के श्रवण किए बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी के दिन कथा सुनते समय भूल करके भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले भगवान के सामने दीपक जलाकर के इस कथा का श्रवण करें। कुंती पुत्र ने कहा, हे यदुनाथ, आपने अभी निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। अब आप आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए तथा इसकी कथा और महत्व विधि पूर्वक कहें, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नरेश, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसका उपवास पुण्य समस्त पापों को भस्म करने वाला एवं दोनों लोकों में मुक्ति दिलाने वाला है। हे राजराजेश्वर, यह योगिनी एकादशी त्रिलोकी में सर्वप्रसिद्ध एवं पापनाशनी है। अब मैं तुम्हें इससे संबंधित एक अत्यंत पुरातन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, एक नगरी थी जिसका नाम अलकापुरी था। वहाँ पर कुबेर नामक एक राजा शासन था। वह परम शिव भक्त था। अपनी पूजा अर्चना के लिए उसने हेममाली नामक एक माली नियुक्त किया था, जो राजा को पूजा अर्चना के लिए मानस सरोवर उपवन से पुष्प लाकर देता था। उस माली की विशालाक्षी नामक अति सुंदर पत्नी थी, जिसे वह अति प्यार करता था। एक दिन वह राजा की पूजा के लिए मानस सरोवर उपवन से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर और पत्नी से रमण करते रहने के कारण राजा के लिए पुष्प लेकर देर तक नहीं पहुंचा। राजा दोपहर बीतने तक उसकी राह देखता रहा। जब वह शाम दोपहर तक नहीं पहुंचा तो राजा को क्रोध आया। राजा ने क्रोधपूर्वक सेवकों को उसका पता लगाने के लिए भेजा कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब राजा के सेवकों ने आकर बतलाया कि वह तो अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण में लीन है, तो राजा ने यक्षों को हेममाली को तुरंत ही पकड़कर लाने की आज्ञा दी। राजा के भय से भयभीत हो हेममाली उसके सम्मुख आकर डर से कांपता हुआ खड़ा हो गया। उसे देखकर राजा अत्यंत ही कुपित हो बोला, महानीच, रे महाकामी, तूने मेरे अत्यंत ही आदरणीय व पूजनीय देव का अपमान किया है। तू अपना काम करने के स्थान पर पत्नी सहवास में लीन रहा। तू महान अपराधी है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू मृत्युलोक में जाकर पत्नी वियोग सहेगा और तू कोढ़ी बन जा। कुबेर के श्राप के अधीन वह उसी समय मृत्युलोक से पृथ्वीलोक में आकर पत्नी से बिछुड़ गया और कोढ़ी होकर महान दुख भोगने लगा। परंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति बनी रही और पिछले जन्म की शुद्ध भी रही। इस प्रकार अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद कर दुख भोगता रहा। वह इधर उधर भटकते हुए एक दिन हिमालय पर्वत के करीब मार्कंड ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंड ऋषि अत्यंत ही तपस्वी तथा वयोवृद्ध थे। अपने आश्रम में बैठे हुए वे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे। उनका आश्रम भी ब्रह्मा की राजसभा जैसा लगता था। हेममाली दुखित अवस्था में उनके सामने आया। उसने ऋषि को नमन किया और उनके चरणों में नज़दीकी बैठ गया। ऋषि ने उसको देखकर कहा, तू किस खोटे कर्म से कोढ़ी हो गया और तुझे क्या दुख है? इस पर हेममाली ने ऋषि से कहा, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ प्यार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा। इस पर यमराज कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। उसकी व्यथा सुनकर ऋषिराज बोले, हे हेममाली, तूने सत्य वचन मेरे सामने कहे हैं, अतः मैं तुझे मुक्ति का उपाय बताता हूँ। अगर तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हें अवश्य ही मुक्ति मिलेगी।
तुम्हारे सारे पापों का नाश होगा और भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार ऋषि ने उसे पूरी विधि बताई। विधि सुनकर के वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से वह अपने असली रूप में लौटकर पहले जैसा हो गया। उसे अपनी पत्नी मिल गई। वह उसके साथ पुण्य विहार करने लगा। हे धर्मनंदन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन देने से जो फल प्राप्त होता है वह अकेली इस एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। यह उपवास समस्त पापों को नष्ट करने में सहायक होता है, व्यक्ति को मोक्ष दिलाता है। जब आप कथा सुन रहे हो तो सबसे पहले कथा के बीच में आपको भूल के भी बोलना नहीं है। दूसरा, कथा के बीच में खड़ा नहीं होना है। और तीसरा, कथा के बीच में हंसना नहीं है। यह कथा का अपमान माना जाता है, पूजा का अपमान माना जाता है। और क्रोध नहीं करना है, इससे कथा का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो इन बातों का ध्यान रखें। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।